हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज काइल्यूरिया। और इसमें काइल इन यूरिन टेस्ट, एक टेस्ट होता है काइल्यूरिया का, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगी। काइल्यूरिया का एक केस मैंने डिस्कस किया था फेसबुक में, व्हाट्सएप स्टेटस में। अगर कुछ लोगों की अगर देखा हो तो बढ़िया है। तो उसी दौरान मुझे लगा कि मुझे काइल्यूरिया पे एक टॉपिक भी बोलना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर काइल्यूरिया एक डिजीज है क्या, एक आम पब्लिक के लिए। काइल्यूरिया क्या होता है कि हमारी यूरिन में एक सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ आने लगता है, जिसको हम लिम्फेटिक फ्लूइड कहते हैं। अगर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो वो लिम्फेटिक फ्लूइड हमारे यूरिन में आने लगता है, तो जिसकी वजह से वो यूरिन जो होती है वो मिल्की वाइट कलर की हो जाती है, दूधिया कलर की हो जाती है, तो उसे हम काइल्यूरिया कहते हैं। और जो यूरिन में फ्लूइड आता है उसको हम काइल कहते हैं। अब काइल इन यूरिन टेस्ट एक टेस्ट होता है, ये काइल्यूरिया का टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है यूरिन को लिया जाता है और उसका टेस्ट करते हैं, जिसमें यूरिन जो होती है मिल्की कलर की होती है। तो इस डिजीज को हम गैलेक्टोरिया भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो किडनी में एक लसिका ग्रंथि मतलब एक लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है वो होता है, वो भरा होता है, और उसको सिक्रीशन, और उसमें से जो है जो सिक्रीशन होता है, जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं उसमें से जो है लिम्फेटिक फ्लूइड का जो सिक्रीशन होता है वो होने लगता है और किडनी में जाने लगता है। तो इस फ्लूइड को हम काइल कहते हैं। अब क्या काइल का मुख्य रूप क्या होता है कि जो छोटी आंत होती है उसमें पाचन क्रिया जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान उसमें बनता है, और उसके बाद ये लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा जो है अवशोषित कर दिया जाता है। मतलब जो छोटी आंत होती है उसमें पाचन क्रिया जब होती है तो उस टाइम पे ये उस दौरान ही काइल बनता है, और फिर क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है, मतलब एब्जॉर्प्शन उसका कर लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें काइल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक तो प्रोटीन होता है इसमें और फैट होता है, ठीक है। और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इसमें आरबीसीज भी होती हैं। अब ये पूरे शरीर में जो होता है प्रोटीन और फैट को जो है ले जाने पहुंचाता है, और जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। काइल इम्यून सिस्टम को ठीक तरह से जो है कार्य करने में भी मदद करता है, क्योंकि काइल जिसमें प्रोटीन फैट जो आरबीसीज होती है, जिससे कि हमारी जो बॉडी होती है इसमें डब्ल्यूबीसीज भी होती है, तो हमारी बॉडी को हेल्प करता है एनर्जी देने में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक सेल्स में जो होता है कोई जो ब्लड सेल्स वेसल्स होती हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो एक ब्लड वेसल्स का ग्रुप होता है। मतलब ब्लड वेसल जो हमारी जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनका एक समूह होता है। तो जिसमें क्या होता है लिम्फ मतलब फ्लूइड जो होता है, जो डब्ल्यूबीसी होता है वो भरा होता है, ठीक है। अब अगर लिम्फेटिक सिस्टम, उसी से फिर लिम्फेटिक सिस्टम बनता है, इसको जो इस समूह से जो सिस्टम बनता है उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अगर लिम्फेटिक सिस्टम के बहाव में कोई भी रुकावट आ जाती, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो जो लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है वो किडनी की तरफ सिक्रीशन होने लगता है, जो काइल होता है वो किडनी में सिक्रीट होने लगता है और यूरिन में दिखाई देता है, तो इसको हम कहते हैं काइल्यूरिया, ठीक है। और या फिर हम इसे गैलेक्टोरिया भी कह सकते हैं, उसके नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या होता है कि एक इन्फेक्शन हो जाता है, ये काइल्यूरिया जो होता है दो प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। एक तो होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन, दूसरा होता है नॉन पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में जैसे फाइलेरियसिस हो गया इन्फेक्शन जो हो गया, या जो क्या बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई जो होता है जिसकी वजह से फाइलेरियसिस होता है, उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसे पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से भी काइल्यूरिया हो सकता है। नॉन पैरासाइटिक इन्फेक्शन में जैसे ट्रॉमा हो गया, नॉन पैरासाइटिक जो कॉजेज होते हैं वो ट्रॉमा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एब्सेस हो गया, कंजेनिटल कॉजेज भी हो सकते हैं काइल्यूरिया के, ठीक है। तो नॉन पैरासाइटिक और पैरासाइटिक कॉज होते हैं इसके। तो इसको क्या होता है कि काइल्यूरिया में ज्यादातर क्या होता है, जो काइल होता है वो यूरिन टेस्ट में पता चलता है। इसमें क्या अगर यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें फैट जैसे ट्राइग्लिसराइड है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल का इंक्रीज होता है उसको पता लगाया था, तो उसमें हम कहते हैं इसको बीमारी में काइल्यूरिया की दिक्कत है। अगर क्या होता है यूरिन में क्या होता है फैट होता है जैसे कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज लेवल पे होता है। तो अब इसके सिम्टम्स क्या होता है, यूरिन में जो है काइल के थक्के आने लगते हैं, ठीक है। यूरिन जो होती है मिल्की वाइट हो सकती है, यूरिन में जो है पेनफुल कंडीशन भी होती है पेशेंट की, ब्लड भी आ सकता है, ठीक है।
इन्फेक्चुअल यूरिन डिजायर हो सकती है, मतलब बार बार पेशाब जाने की पेशेंट को इच्छा होगी, ठीक है। फीवर हो सकता है, बहुत ज्यादा पेशेंट को कमजोरी आती है, क्योंकि जब काइल जो है यूरिन में आने लगता है तो शरीर में जो होती है पेशेंट को बहुत कमजोरी आती है, इतनी कमजोरी आती है कि वो कहता है कि मुझे चलना मुश्किल हो रहा है। कभी कभी उसको बेड रेस्ट की बहुत जरूरत पड़ जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी काइलोरिया की दिक्कत हो सकती है। विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से काइलोरिया हो सकता है। इम्यून सिस्टम को जो है काइलोरिया वीक कर देता है, जिससे कि पेशेंट को जो है अदर बीमारी जो डिजीज होती है उनके होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हीमोचेरिया की कंडीशन हो सकती है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन आ जाती है। और इसमें क्या होता है कि एक टेस्ट कराया जाता है जिसे हम लिम्फोग्राफी कहते हैं, इमेजिंग प्रोसीजर। ये टेस्ट जो होता है कराया जाता है जिससे कैलोरिया का पता चलता है। जब टेस्ट करते हैं तो फैट और वसा युक्त आहार जो होता है खाने के लिए कहा जाता है, जिससे कि जब उसका टेस्ट किया जाए तो उसमें कितना आपकी यूरिन में काइल प्रेजेंट है इसका पता चलता है। विटामिन सी टेस्ट पहले, अगर टेस्ट करा रहे हैं तो विटामिन सी ना खाएं, पहले उसको अवॉइड करना चाहिए। फैटी चीजें टेस्ट से पहले खिलाई जाती हैं। अब क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम दिखाता है, इसलिए जो है टेस्ट के पहले विटामिन सी नहीं लेना चाहिए। अगर आप विटामिन सी ले लेंगे तो यूरिन में जो है विटामिन सी जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को टेस्ट में कम दिखाएगा, तो उससे जो है पेशेंट की जो प्रेजेंट कंडीशन है उसका पता नहीं चल पाएगा। तो जिसके लिए विटामिन सी टेस्ट कराने से पहले ना खाएं। अगर आप एसिटामिनोफेन और ANAC जो मेडिसिन होती हैं या मेटामेजोल जो मेडिसिन होती खा रहे हैं तो डॉक्टर को बता दें, क्योंकि ये मेडिसिन भी उस टाइम पे आपकी बॉडी पे बैड इफेक्ट्स डाल सकती हैं, या फिर कैलोरिया के टेस्ट के टाइम पे इन मेडिसिन को बंद करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है कैलोरिया के लिए, वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि कैलोरिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट आया था तो उससे कहा गया कि इसका कोई इलाज नहीं है, और वो पेशेंट काफी वीक फील कर रहे थे। तो उनका जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है वो कैलोरिया के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। अब उसमें कुछ मैं थेरेप्स की बेस में यहाँ पे मेडिसिन बताऊंगी, जैसे कैलकेरिया फॉस हो गया, नक्सवामिका हो गई, एपिस हो गया, बेलाडोना हो गया, बोरेक्स हो गया, सरसेप्रिला हो गई। ये मेडिसिन जो होती है अच्छा इफेक्ट करती है, मगर जो केस हिस्ट्री मतलब पूरी केस जो डिजीज की हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंग जो मेडिसिन सेलेक्ट करके देते हैं वो मेडिसिन जो होती है परमानेंट क्योर करती है पेशेंट का। इसलिए थेरेप्स के बेस पे मैं मेडिसिन वैसे देती नहीं हूँ, और मैं चाहूंगी कि इस वीडियो में सुन के कोई भी इन मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल ना करे, क्योंकि आप डॉक्टर से मिलके जो आप अपनी डिस्कशन करेंगे और आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो केस हिस्ट्री ली जाएगी उससे जो मेडिसिन दी जाएंगी, आई थिंक आप उसी से ठीक हो सकते हैं। इसमें डाइट लेते हैं, इसमें हाई इंटेक ऑफ फ्लूइड लें, ज्यादा पानी पिए, बेड रेस्ट करें, स्ट्रिक्ट लो फैट डाइट लें और हाई प्रोटीन डाइट लें। ये जो इस तरीके से डाइट लेनी चाहिए, और एक्सरसाइज हल्की फुल्की करते रहें जिससे कि बॉडी में और ज्यादा वीकनेस ना आए। बाकी अपने आसपास के किसी होम्योपैथिक फिजिशियन को अपने आप को दिखाएं, पूरा केस बताएं। अगर आपने टेस्ट कराएं तो रिपोर्ट दिखाएं, इस तरीके से अपना इलाज कराएं, तो आप डेफिनेटली इससे ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मुझसे यूट्यूब पे कर सकते हैं, कॉल फॉर मी ऐप पे मुझे कॉल करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बाय बाय।